चलिए, अभी तक हमने ग्रामर में जितना भी पोर्शन पढ़ा है उसको ज़रा देख लें कि अभी तक हमें कितना समझ में आया है। तो बिल्कुल बेसिक सी शीट कर रहे हैं, फिर इसी में देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है, द क्राइसिस, पहले ही बता दूं कि अभी हम सिर्फ एसएमआर का यूज़ करेंगे और ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट को पहचानते हुए चलिए। जैसे जो पहला सेंटेंस है हमारा द क्राइसिस, तो बेसिक में हम पढ़ चुके हैं कि IS होता तो सिंगुलर होता, क्राइसिस दिया है यानी ये प्लूरल है तो हम लगाएंगे आर। अगले सेंटेंस में देखें फिनोमेनन, फिनोमेनन, तो फिनोमेनन जो है वो सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है फिनोमेना, यानी कि यहाँ पर ये सिंगुलर है, हम लगाएंगे इज। स्ट्राटम, स्ट्राटम ये जो है ये सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है स्ट्राटा, यानी हमें लगाना है इज। सराउंडिंग्स हम बात कर चुके हैं कुछ ऐसे नाउन की जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, तो सराउंडिंग्स आर, और आगे लिखा है प्लासिड, प्लासिड का मतलब होता है शांत सुंदर सा दृश्य, सीरीन। आर्म्स, इस पे भी हम बात कर चुके हैं, ये वो नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहता है यानी कि आर। अगला जो है हमारा वो है मीजल्स, मीजल्स क्या है? मीजल्स तो बीमारी का नाम है और बीमारियों के नाम हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इसीलिए हम लगाएंगे इज। जो अगला सेंटेंस है हमारा हिज मैथमेटिक्स, हमने बात की थी कि अगर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसे हम सिंगुलर लेंगे, लेकिन जब हम मैथमेटिकल स्किल्स की बात करते हैं यानी कैलकुलेशंस की, तो हम उसे प्लूरल लेते हैं यानी कि आर। अगला जो है हमारा स्टैटिस, अगर ये सब्जेक्ट होता तब तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर शोइंग स्लो डाउन यानी यहाँ पर ये डेटा की बात कर रहा है यानी कि आर। अगला है कैटल, कैटल कलेक्टिव नाउन है और ये वो कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहता है यानी कि आर। यहाँ पर अगला है हमारे पास क्लर्जी, ये भी वो कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहता है यानी आर। अगला जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि अगर वो यूनाइटेड यानी एक होकर काम कर रहा है तो सिंगुलर और डिवाइडेड होता तो प्लूरल, लेकिन सेंटेंस पढ़कर हमें ये नहीं समझ में आ रहा या ये नहीं है कि डिवाइड है, इसीलिए इसे हम कहेंगे इज, इज। अब है हमारा ज्यूरी, सेम वही होता है, अगर एक होता तो सिंगुलर, डिवाइडेड होगा तो प्लूरल। जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है, यानी हम कहेंगे आर। अगला है द कलर्स, कलर्स, कलर्स के दो मीनिंग होते हैं, एक रंग और एक होता है झंडा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डेकोरेटेड है, हालांकि रंग भी सजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कलर्स का मतलब है झंडे और ये आएगा प्लूरल, द कलर्स आर डेकोरेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस सेलेबी, ये सिलेबस का प्लूरल है तो ओबियस सी बात है कि हम आर लेंगे। अगला है एलमनाई, ये एलमनस का प्लूरल है, यहाँ पर भी हम आर लेंगे। ब्रेड, ब्रेड ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर रहता है यानी कि इज लेंगे। और शुगर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है यानी यहाँ पर भी हम इज लेंगे। सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक में काम करना है वो ये कि जैसे ही हमारे पास सेंटेंस आए, और अभी हमने जो ये एग्जाम्पल्स देखे हैं ये एक नाउन वाले सब्जेक्ट थे, तो इज एम आर या कोई भी वर्ब लगाने से पहले हम उसे आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हुए चलेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें वर्ब कैसा अप्लाई करना है। अब हम ज़रा अगला देखते हैं, शीट देखें। अगली शीट में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एंड वाला है कि अगर हम दो चीज़ों को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब कैसा यूज़ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी तो सिंगुलर रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी तो प्लूरल होगा, और अदरवाइज अगर हम दो लोगों की बात करेंगे या दो और चीज़ों की तो फिर वो हमेशा प्लूरल रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल, और पानी और तेल नॉट मिक्स टुगेदर।
ये आपस में मिलते नहीं हैं, तो जब मिलते ही नहीं है तो इसका मतलब दो हुए, यानी कि प्लूरल। यानी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज डू। अगले में हम देखें तो ऑनियन एंड टमाटो, प्याज और टमाटर, अ गुड करी। प्याज और टमाटर जब तक मिलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ तो अच्छी करी नहीं बनेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तभी एक अच्छी करी बनती है। अब यहाँ पर जो हमें वर्ब चाहिए वो सिंगुलर चाहिए, यानी हमारा आंसर है मेक्स। मेक्स, देखिए प्याज और टमाटर अगर हम खरीदने की बात करेंगे तो अलग अलग खरीदते हैं तो फिर तो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं उनको मिलाकर कुछ बनाने की तो सिंगुलर। अगला है हमारे पास किंग एंड क्वीन। किंग एंड क्वीन कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति हैं। ऑब्सोलेट वर्ड्स, अब तो डेमोक्रेसी का ज़माना है, अब राजा और रानी तो नहीं होते हैं। इंडिया में भी अब राजा और रानी वर्ड जो है वो ऑब्सोलेट हो गए हैं। यहाँ पर दोनों दो हैं, यहाँ पर हम कहेंगे आर। आर और ऑब्सोलेट का मतलब होता है वो वर्ड्स जो अब यूजेस में नहीं हैं। अगला है सिंगिंग एंड डांसिंग इन द रेन। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा। अगर आप बारिश में भीग रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं और नाच भी रहे हैं, खुद ही गाकर नाच रहे हैं, तो सिंगिंग एंड डांसिंग तब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। उस कंडीशन में आप ब्रिंग्स लेंगे। लेकिन अगर आपने गाना जो है वो अलग बजा रहे हैं और डांस अलग कर रहे हैं तो फिर तब जो है वो प्लूरल लेंगे। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि सिंगिंग एंड डांसिंग इन द रेन, जॉय टू द हार्ट। यहाँ पर हम खुद ही गा रहे हैं और नाच रहे हैं, यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब यानी कि ब्रिंग्स लेंगे। ब्रिंग्स। अब हम अगला सेंटेंस देखें तो द हस्बैंड एंड वाइफ वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति की बात हो रही है। ट्रैवलिंग टुगेदर टू एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस। एग्जॉटिक का मतलब होता है जो बहुत ही यूनिक से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉटिक। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल जहां पर हम घूमने जाते हैं। अब हस्बैंड एंड वाइफ ऑब्वियस सी बात है, दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा यानी कि इंजॉय। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय अलग चीज है, टेक्नोलॉजी अलग चीज है। ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। समय और तकनीकी जो है वो दो अलग चीजें हैं। हम यहाँ पर जो वर्ब लेंगे वो हैव यानी कि प्लूरल। द चेयर एंड टेबल, हालांकि टेबल और चेयर अगर हम खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है डाइनिंग सेट। डाइनिंग सेट तभी बनता है जब टेबल और चेयर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी यहाँ पर हमें चाहिए सिंगुलर, कंप्लीट्स। यहाँ पर हम सिंगुलर लेंगे क्योंकि हम एक पेयर की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे पेन एंड इंक, निडल एंड थ्रेड। राइस एंड दाल, राइस एंड दाल अगर हम यहाँ पर सेंटेंस देखें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, खरीदने की या खाने की, तो स्टेपल फूड्स इन मेनी साउथ एशियन कुजीन्स। अब यहाँ पर एक साथ खाने की बात नहीं की जा रही है, कई बार हम दाल रोटी भी खाते हैं, कई बार हम चावल सब्जी भी खाते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़कर ये नहीं समझ में आ रहा कि दाल एंड चावल एक साथ यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पर सेपरेट बात की जा रही है कि दाल और चावल जो है स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है मुख्य, हमारे आहार का मुख्य जो है वो दाल और चावल है, बट एक साथ की बात नहीं हो रही है। आर द फोन एंड बैटरी, फोन और बैटरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम अगर सेंटेंस में देखें एसेंशियल फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन, भाई फोन हो बैटरी ना हो या बैटरी हो फोन ना हो तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दो जो है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी बात होगी, इसीलिए इज। और द हैंड एंड लेग टुगेदर टू मेंटेन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, हमारा जो हाथ और पैर है अगर हम एक साथ जैसे परेड में, ड्रिल में, डांस में या किसी भी चीज़ में अगर हमें बैलेंस बनाना हो तो हम हाथ और पैर को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनाकर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हाथ और पैर हम यहाँ पर सिंगुलर कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम हाथ और पैर के अलग अलग कॉन्सेप्ट की बात करें तब तो ऑब्वियस सी बात है
कि हम उसको प्लूरल लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों एक साथ अगर कोऑर्डिनेट करने की बात हो रही है, इसीलिए हम जो है वो सिंगुलर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अब जरा हम आगे चलें, जस्ट अ मिनट, थोड़ा हम अगली शीट देखते हैं। वेट करिएगा जरा सा। हाँ जी, अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें हम देखें, अब हम बात करने जा रहे हैं नाइदर नॉर आइदर और की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक बार फिर से हम जरा रिमाइंड कर लें कि नाइदर नॉर की अगर हम बात करेंगे, या आइदर या और या नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो जो हमारा वर्ब एग्री करेगा वो नियरेस्ट वाले से एग्री करेगा, ये ध्यान रखना है। नाइदर द गर्ल नॉर ही, आपको जो वर्ब लगाना है वो ही के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पर अगर हम आगे सेंटेंस नहीं भी पढ़ें तो भी हम यहाँ पर वर्ब पिक कर सकते हैं, इज, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग हमने इज लगाया, टू टेक अप दिस टास्क। अगला है हमारा आइदर द चीफ मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ पर भी हमें कैबिनेट मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग लगाना है, हम आर लगाएंगे, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, नॉट ओनली हिज अंकल बट ऑल्सो हिज कजन्स, यहाँ पर हम कजन्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लूरल चाहिए यानी कि प्ले लगाएंगे हम यहाँ पर, प्ले चेस। नीदर द कैट, नीदर द डॉग्स नॉर द कैट, हमारा जो वर्ब लगेगा वो कैट के अकॉर्डिंग, और टू गो आउट इन दिस हीट, यहाँ पर हम वॉन्ट्स लगाएंगे क्योंकि हमें कैट के अकॉर्डिंग लगाना है, वॉन्ट्स। नाइदर योर पेयर नॉर योर टीचर, यहाँ पर हमें टीचर के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हम यहाँ पर हैज़ लेंगे, हैज़ द फाइनल से अबाउट योर पेपर। अगला है हमारे पास नॉट ओनली ब्रेनस्टॉर्मिंग बट ड्राफ्टिंग ऑल्सो, यहाँ पर हमें ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग लेना है। देखिए कई बार हम बट ऑल्सो को स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट करने का मतलब थोड़ा डिवाइड भी कर सकते हैं। बट ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, यहाँ पर हमें ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग लेना है, हम इज लेंगे। नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो वाइटामिन्स, यहाँ पर हमें वाइटामिन्स के अकॉर्डिंग लेना है। एसेंशियल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, हम यहाँ पर आर लगाएंगे। नाइदर हर मदर नॉर शी, यहाँ पर हमें शी के अकॉर्डिंग लगाना है। इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द टीम ऑफ हर फादर, यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे, वॉज। अगर हम अगला देखें, आइदर सीमा और वी, यहाँ पर हमें वी के अकॉर्डिंग लगाना है। गोइंग टू विजिट दैट प्लेस, वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगाएंगे। और नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर्स, टीचर्स यहाँ सॉरी टीचर लिखा है, देखिए मैं टीचर्स बोल दिया मैंने, यहाँ पर हम टीचर के अकॉर्डिंग हमें जो है वो वॉन्ट्स लगाना है, वॉन्ट्स, क्योंकि हमारा जो टीचर है वो सिंगुलर वर्ड है। तो एंड लगाएंगे, तो वर्ब किस तरह से हमें हैंडल करना है, और आइदर और नाइदर नॉर लगाएंगे तब हमें किस तरह से हैंडल करना है, ये आपने देख लिया। अब जरा हम अगले पे चलें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है विद, अलोंग विद, एडिशनल टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग वाला जो हमने पढ़ा था, हम उसके बारे में अगला करने जा रहे हैं। तो जरा हम अब फिर इसमें देखें, पहला है हमारे पास शी along with her phone and laptop। अगर यहाँ पर along with दिया हुआ है, हम आपको पता है कि अगर हम along with से करेंगे दो नाउन को ऐड, तो हमारा जो वर्ब होगा वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी यहाँ पर हम विजिट्स लगाएंगे क्योंकि हमें शी के अकॉर्डिंग करना है। द प्रिंसिपल विद द टीचर्स, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे ही विद आया यहाँ पर आप इसको जो है वो सेपरेट कर दीजिए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाना है।
has gathered in the auditorium has लगाया हमने, the team captain as well as, यहाँ पर आप इसको सेपरेट कर दीजिए, as the coach, a good strategy for the where ये यहाँ पर सेंटेंस में कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, और पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है उसको हम एराटम कहते हैं, और इसका प्लूरल एराटा होता है, ध्यान रखेंगे, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिलहाल अगर हम वर्ब की बात करें तो कैप्टन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ब्रिंग्स का यूज करेंगे। फोर्थ नंबर, द स्कूल इंक्लूडिंग, जैसे ही इंक्लूडिंग आया सेपरेट कर दीजिए, स्कूल के अकॉर्डिंग लगाना है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टूडेंट्स, हमें स्कूल के अकॉर्डिंग लगाना है, हम हैज लगाएंगे। होस्टेड अ ड्रामा कॉम्पिटिशन इन द सिटी। अगला है द लीडर एक्सेप्ट आया, आप सेपरेट कर दीजिए, द लीडर एक्सेप्ट द फॉलोअर्स, यहाँ पर हमें वॉज लगाना है, वॉज called for the trial in the court, the masters with their pets, यहाँ पर with आया है, हमें masters के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हम यहाँ पर have का यूज करेंगे। have the parents along with their children, यहाँ पर हमें parents के अकॉर्डिंग लगाना है। dash eager to join the session on women empowerment, यहाँ पर is और are में से हम are पिक करेंगे क्योंकि हमें पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लगाना है। नेक्स्ट है लॉरा टुगेदर विद, जैसे ही टुगेदर विद आया हम लॉरा के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस, तो हमें सिंगुलर के लिए सिंगुलर, तो हम लेंगे प्रैक्टिसेस। और माई फ्रेंड विद हिज पेरेंट्स, माई फ्रेंड विद आया है, हम माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग लेंगे, दैट इज फ्लाइंग इन टुडे टू विजिट मी एंड माई फैमिली। और ये अगला हमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो जस्ट वेट। जो अगला सेंटेंस है एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, तो यहाँ पर हमें एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग लगाना है, टुगेदर विद लिटरिंग, यहाँ पर हम एयर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। अब जरा हम अपने अगली उस पे चलें, और अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए और जितना भी हमने रिवाइज किया, अब अगर हम ये देखना चाहें कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो थोड़ा हम एनालिसिस करें कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये जो एसएससी के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उसी का थोड़ा हम एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस आया है 3 समन्स। आप अगर आपने नाउन रिवाइज किया होगा तो आपको याद होगा कि समन्स वो नाउन है जिसमें एस लगा हो लेकिन वो सिंगुलर है, और समन का प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ई एस लगाते हैं, यानी यहाँ पर ई एस होना चाहिए था। भाई 3 है तो प्लूरल होना चाहिए था। वर्ब बिल्कुल सही लगा हुआ है, हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो ए पार्ट में है। दूसरा है हमारे पास मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। अगर ऑल आया है तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि ऑल मानस की कैटेगरी का है, मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम, और ऑल के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है। डॉटर इन लॉ काउंटेबल है लेकिन उसका प्लूरल बनाने के लिए हम डॉटर में एस लगाते हैं, लॉ में नहीं लगाते हैं, हम डॉटर में लगाते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो बी पार्ट में है। टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। अगला देखें, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली हैव, अब देखिए हिल स्टेशंस के अकॉर्डिंग हैव लगा है, बिल्कुल सही है। ब्यूटीफुल सीनरीज, गड़बड़ी यहाँ हो गई, सीनरी का प्लूरल नहीं बनता है,
जो वर्ड है वो सीनरी ही रहता है, यानी जो मिस्टेक है वो सी पार्ट में है। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, मशीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनका प्लूरल नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। द चिल्ड्रंस आर, चिल्ड्रन तो पहले ही प्लूरल था और उसमें, और ये भी एपिस्ट्रोफे एस, ये तो अधिकार दर्शाने के लिए लगाते हैं। यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम बच्चों का अधिकार दर्शा ही नहीं रहे हैं, यानी प्रॉब्लम हमारी ए पार्ट में ही है। आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। देखें, दीज स्ट्रे कैटल्स, ये कैटल्स कलेक्टिव नाउन में आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन बताए थे, वर्मिन, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, कैटल, ये ऐसे वर्ड हैं, पब्लिक, फोक, जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनमें एस नहीं लगता। बाकी टीम, ऑडियंस, ज्यूरी, फ्लीट, अगर वो यूनाइटेड होते हैं तो सिंगुलर और डिवाइडेड होते हैं तो प्लूरल, यानी ये हमारे ए पार्ट में ही मिस्टेक है। और ये वाले जो कैटल, वर्मिन, जेंट्री, क्लर्जी, ये जो रहते हैं ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। आर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलें, अंकित अलोंग विद एडिशनल टू जैसे ही आया है सेपरेट कर दीजिए, यानी कि वर्ब अंकित के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। अंकित अलोंग विद हिज फैमिली गोज, बिल्कुल सही लिखा है गोज, क्योंकि गोज सिंगुलर है। फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाय पार्क, यानी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई इज द करेक्ट आंसर। मेनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग, यहाँ पर हमें इंक्लूडिंग आया है, हमें मैमल्स के अकॉर्डिंग देखना होगा। मेनी फीमेल मैमल्स इंक्लूडिंग रैबिट्स एंड कैट्स ओव्यूलेट, यहाँ पर जो वर्ब आया है वो ओव्यूलेट, ये प्लूरल था और ये भी प्लूरल, बिल्कुल सही है। ओनली व्हेन दे मेट, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैमल्स को ही हमने फिर प्लूरल दे बोला और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने मेट लगाया, यानी सेंटेंस सही है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर इज नहीं, आर होना चाहिए। आगे देखिए लिखा भी है टू, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आगे टू लिखा हुआ है। टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज, और देखिए यहाँ पर चेंज भी फिर प्लूरल लगा हुआ है, बिल्कुल आगे सही है। सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ए। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट, यहाँ पर हमें टीचर को सेपरेट करना है, टीचर के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। और अगर हम एज वेल एज द स्टूडेंट्स, हमें दिख गया यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर हैज़ होना चाहिए था क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत थी। द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, विद आया है, हम यहीं पे सेपरेट कर दें, हमें वर्ब लीडर के अकॉर्डिंग लगाना है। द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, वर नहीं, यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे, यानी जो मिस्टेक है वो हमारे सी पार्ट में है, सी पार्ट में। नीदर द माउस नॉर द लॉइन, नीदर नॉर से जोड़ा है तो वर्ब हमारा लॉइन के अकॉर्डिंग लगेगा। बगल में ही लिखा है वर नहीं, हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज लगाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, यहाँ पर और आया है, हमें ईमेल के अकॉर्डिंग लगाना है। आर नहीं, यहाँ पर हमें इज लगाना था, यानी जो मिस्टेक है वो हमारे बी पार्ट में है। जरा सा वेट करेंगे हम। अगर हम अब आगे देखें तो neither the doctors nor the nurse, neither the doctors nor the nurse, यहाँ पर नॉर आया है और वर्ब नर्स के अकॉर्डिंग लगना है, यानी वर नहीं, ये यहाँ पर वॉज होना चाहिए था प्रेजेंट, यानी कि मिस्टेक बी पार्ट में है। व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल, बोथ रीता एंड रोनिका, बोथ आया है, बोथ और बोथ के साथ एंड आया है और दो व्यक्ति आए हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कभी कभी एग्जाम बोथ के साथ एंड की जगह एज वेल एज दे देता है, वो भी एक मिस्टेक होती है, बट यहाँ पर हमारा वर्ब गलत लगा हुआ है, ये हैज़ नहीं,
हैव होना चाहिए था, और दे ऑल एक्सेप्ट सचिन, हम यहाँ पर दे ऑल अगर हम ये डिवाइड कर दें, सेपरेट कर दें, एक्सेप्ट सचिन तो हमें ऑल के अकॉर्डिंग लगाना था। वर बिल्कुल सही लगा है। वर वेरी सैड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर रिटायरिंग एंड हिज इनडिफरेंस। अब यहाँ पर हिज इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है जब कोई फर्क ना पड़ता हो। यहाँ पर वर नहीं वॉज होना चाहिए था, क्योंकि इन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें लगाना था वॉज वेल नोटिस्ड, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो डी पार्ट में है। ये हमने अभी तक जो पढ़ा है नाउन, उस पे हमारे पास वेरियस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमने जो भी प्रीवियस क्लासेस में जितना भी हमने पढ़ा था वो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम से भी टैली कर रहा है। एंड वाले क्वेश्चन, ईदर और नाइदर नॉर वाले क्वेश्चन, ये लगातार हमें अलोंग विद के क्वेश्चन ये हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और फिर जो आगे भी हम पढ़ेंगे अभी नाउन में, हम उस पर भी देखेंगे कि अब और हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये सारे रिवाइज कर लीजिएगा, PIQ भी कर लीजिएगा, और फिर जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें और बहुत से जो है वो क्वेश्चंस हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।